अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, पिछले महीने एक कपल जो बहुत ही एक प्यारा कपल था, बहुत आइडियल कपल था, लोग उनको सराहते थे, उनकी डिवोर्स हुई थी और वो थे सना फ़खर और फ़खर जाफ़री। शादी के 14 साल बाद इनकी डिवोर्स हुई थी और पिछले महीने सना फ़खर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ख़ुद स्टोरी लगाकर ये बात बताई थी कि वो अब एक साथ नहीं हैं, उनकी डिवोर्स हो गई है, उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। उन्होंने लिखा था कि ब्रेकअप हर्ट्स, तो यानी कि जो रिश्ता टूटता है, जो भी रिश्ता हो, जब वो टूटता है तो वो तकलीफ़ देता है। ये बात उन्होंने की थी नाज़रीन। इसके अलावा कोई ख़ास बात सामने आई नहीं थी कि क्या वजह बनी, लेकिन अब सना फ़खर ने एक शो में इस बात की वजाहत की है। उनसे जब सवाल किया गया कि आपकी जो डिवोर्स हुई है इसके बारे में बताया। अच्छा, उससे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, ये मतीरा के शो में आई थी और मतीरा इनको बहुत ज़्यादा सराह रही थी। उन्होंने कहा कि ये औरत स्टील की बनी है, यानी कि स्टील से मुशाबिहत दी सना फ़खर को कि ये इतनी मजबूत है, लेकिन उस पर सना फ़खर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी तलाक़ की वजह क्या बनी, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ठीक है, इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने का इंतखाब किया। सेहतमंद चीज़ ये है कि लोगों को भुलाने की हिम्मत और एतमाद है और आप नहीं रह सकते और आपको बेचैनी महसूस होती है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सना और फ़खर को शहर के मशहूर जोड़े के तौर पर जाना जाता था। इनकी मोहब्बत की कहानी हर कोई जानता है और ये जानकर हर कोई हैरान रह गया कि जोड़े ने शादी के 14 साल बाद अपने रास्ते जुदा कर लिए। 2022 में जोड़े ने अपनी अलहदगी का ऐलान किया। सना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि ब्रेकअप्स हर्ट, लेकिन कभी कभी रिश्ता तोड़ना ज़रूरी होता है, इतना ज़रूरी होता है कि ताकि ख़ुद को टूटने से बचा लिया जाए। मज़ीद लिखा था कि पूरे एहतराम के साथ मैंने और फ़खर ने कई सालों की ऊंच नीच से शादी के बाद अलग रास्ते इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। यानी कि उनका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि एक रिश्ता जिसको लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आइडियल कपल है, लेकिन उसकी जो बैक स्टोरी होती है वो कोई नहीं जानता, जो उसके अंदरूनी मामलात होते हैं वो कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि ब्रेकअप हर्ट्स, यानी कि रिश्ता या रिश्ते का टूटना तकलीफ़ देता है और ये सभी जानते हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, जब टूटता है तो बहुत तकलीफ़ देता है। इवन एक ग्लास है, आपको वो भी पसंद है ना, वो टूट जाए तो आपको थोड़ा सा होता है कि यार टूट गया, लेकिन अब टूटने वाली चीज़ थी, अब उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन रिश्ता भी उसी तरह नाजुक होता है और रिश्ते के टूटने का भी उससे ज़्यादा अफसोस होता है और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो एक छाप आपके ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए लग जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि सभी जानते हैं कि सना कराची में रहती हैं अपने बच्चों के साथ। 2 बच्चे हैं इनके नाज़रीन, रयान इमाम और आज़ी इमाम। तो ये 2 बच्चे हैं सना के और फ़खर के। सना अपने बच्चों के साथ कराची में रहती हैं। जो फ़खर जाफ़री हैं वो कभी UAE कभी लंदन, इस तरह वो अपने काम के सिलसिले में वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर होते हैं। अब एक वजह तो इसकी ये सामने आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस, इस रिश्ते के ख़त्म होने की वजह लॉन्ग डिस्टेंस बना, जो इतनी दूरी है आपस में वो बनी कि एक जो है सना जो है वो कराची में रहती हैं और जो फ़खर हैं वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। एक वजह तो ये हो गई। और ये वाली वजह जो है नाज़रीन, ये अक्सर ही सामने आती है कि शौहर जो है वो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, वो किसी दूसरी कंट्री में रहता है और बीवी पाकिस्तान में होती है। बीवी जो है ना बच्चे पाल रही होती है, उसकी फ़ैमिली का ख्याल रख रही होती है और अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के बग़ैर गुजार रही होती है। लेकिन क्योंकि वो आम घरेलू ख़वातीन होती हैं, इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देती। लेकिन आजकल ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है। ये पहले होता था कि शादी हो गई है और जो लड़की है वो अपने ससुराल में रह रही है ससुरालियों के साथ, और जो शौहर है वो साल बाद 2 साल बाद इस तरह वो विज़िट पे आता था। लेकिन सना फ़खर वाले मामले में उन्होंने इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त किया। ज़ाहिर सी बात है, आपका लाइफ पार्टनर है, उसको आपके साथ होना चाहिए और वो इतनी दूर है और आप भी अपने काम की वजह से, अपने करियर की वजह से आप भी नहीं जा सकते। तो रिश्ते में
तनाव आ जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। अब सना फ़खर एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ था और उसके बाद फिर अब ये बेशतर ड्रामाज में भी ये नज़र आती हैं और कैरेक्टर्स इनके थोड़े से नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनको अपने काम पे फोकस करना था। उन्होंने अपने रिश्ते पे अपने करियर को फ़ौक़ियत दी। और फिर दूसरी बात ये कि ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सारी वजूहात बनी जिसकी वजह से इनका रिश्ता नहीं चल पाया। लेकिन नाज़रीन 2008 में इनकी शादी हुई थी और बहुत बेहतरीन शादी थी ये। इस जोड़े को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, लोग इनकी मिसालें देते थे, इनकी मोहब्बत की मिसालें देते थे। और जब ये जोड़ा अलग हुआ है, जब इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है, उसके बाद लोगों को भी हैरानी हुई कि इतना मोहब्बत करने वाला जोड़ा जब अलग हो सकता है तो और क्या नहीं हो सकता। अच्छा, अब उसके बाद सना फ़खर अपनी जो इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स शेयर करती हैं, जो पोस्ट लगाती हैं, उसके कैप्शंस कुछ इस तरह के होते हैं जैसे एक बंदा दुखी होता है, अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहा होता है या दूसरों के सामने मजबूत बन के दिखा रहा होता है। इस टाइप के कैप्शंस होते हैं। इन्होंने कोई 17 घंटे पहले एक इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर लगाई है जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स ब्रोक माई हार्ट बट क्लियर्ड माई विजन। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे मेरा दिल तो टूटा है, लेकिन मेरी जो विज़न है, जो मेरे नज़रियात हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो गए हैं। यानी कि इस चीज़ को आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वेज़ में ले सकते हैं। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं नाज़रीन के ज़ाहिर सी बात है दोनों अलग अलग रहते थे। हो सकता है कि फ़खर की कोई ऐसी बात सामने आ गई हो जिसकी वजह से सना इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकी हो और उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। हो सकता है सना ने अपने करियर को फ़ौक़ियत दी। अच्छा, जिस वक्त इनकी शादी हुई थी 2008 में, उस वक्त ये अपने करियर की पीक पे थी और करियर की पीक पे होना बहुत मायने रखता है। जिस वक्त इन्होंने शादी की थी, शादी का फ़ैसला किया था, इन्होंने फ़खर से शादी कर ली थी और उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, 2 बच्चे हो गए इनके। सना अपने घर को भी टाइम दे रही थी। अच्छा नाज़रीन, सना एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ़िटनेस रिलेटेड वीडियोस भी आती रहती हैं और सारा कुछ सही चल रहा था और फिर एक पॉइंट पे आके इन्होंने डिवोर्स ले ली। तो मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है सना ने अपने करियर की वजह से डिवोर्स ली हो, या हो सकता है फ़खर की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आई हो, कुछ ऐसे फैक्ट्स उस साइड से सामने आए हों जिसकी वजह से सना ने साथ रहना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि जो इनके बच्चे हैं 2, अब वो खैर बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह सना ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि ब्रेकअप्स हर्ट, उसी तरह वो बच्चे हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ा होगा। डेफिनेटली एक बुरा असर ही पड़ा होगा, लेकिन इन्होंने अपने रिश्ते को एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया। इन्होंने एक दूसरे को बेस्ट विशेस दी। सना ने फ़खर को बेस्ट विशेस दी। फ़खर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक सामने नहीं आया, वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं। सना की ने ही पोस्ट लगाई, सना ने ही इस बात का ऐलान किया कि उनकी डिवोर्स हो गई है। सना ने ही एक शो में आके रीज़न बताया। सब कुछ सना की तरफ से ही है, फ़खर बिल्कुल मंजर से गायब है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। और ये अच्छी बात थी नाज़रीन यहाँ पर ये कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं की, क्योंकि वो जो इल्ज़ाम तराशियाँ होती वो इनके बच्चों के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करती। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक अच्छे नोट पे अपने रिश्ते को ख़त्म किया है तो इनके बच्चों को भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन बात फिर वही है कि रिश्ता अच्छे नोट पे ख़त्म हो या लड़ झगड़ के ख़त्म हो, टूटा हुआ रिश्ता तकलीफ़ देता है। रिश्ता जब टूटता है तो वो तकलीफ़ देता है और वो काफ़ी अरसे तक, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए लाइफ टाइम इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर छोड़ जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।